कल ही हमने आपको दिखाया था भारत के खिलाफ कैसे चीन और पाकिस्तान की शह पर बांग्लादेशी ट्रायंगल तैयार हो रहा है और बांग्लादेश भारत के खिलाफ नफरत की आग में जल रहा है। अब यह आग और ज्यादा भड़क गई है क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ बगावत के पोस्टर बॉय का पॉलिटिकल मर्डर हो गया, जिसके बाद बांग्लादेश में कैसे शोले भड़क रहे हैं इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और उसके ठीक पहले एक पॉलिटिकल मर्डर ने बांग्लादेश को बर्निंग बांग्लादेश बना दिया है। कहीं उपद्रवियों की भारी भीड़ अखबारों के दफ्तर जला रही है तो कहीं लूटपाट मचाई जा रही है, कहीं बांग्लादेश के निशानियों को ही बर्बाद कर देने पर यह भीड़ तुली हुई दिखाई देती है। विरोध, नफरत, हिंसा और कट्टरवाद से घिरे बर्निंग बांग्लादेश की एक एक तस्वीर हैरान कर देने वाली है। ढाका में अखबारों के दफ्तर फूंक डाले, शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से जुड़े नेताओं के घर जला दिए गए। शेख हसीना के पिता पूर्व प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान का ऐतिहासिक घर खंडहर में तब्दील कर दिया गया। भारत के हाई कमीशन दफ्तर पर अटैक किया गया। बांग्लादेश में हिंसा का ये नया दौर शुरू हुआ है कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की हत्या के विरोध में, जो शेख हसीना सरकार के खिलाफ बगावत का पोस्टर बॉय था, जिसको बांग्लादेश में चुनाव ऐलान के अगले ही दिन 13 दिसंबर को सड़क पर सिर में गोली मार दी गई। ये उसी वक्त का सीसीटीवी वीडियो है। उधर सिंगापुर में उस्मान हादी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और इधर बांग्लादेश में उसके समर्थक यूनूस सरकार के खिलाफ ऐलाने जंग कर चुके थे। और फिर 18 दिसंबर को जैसे ही सिंगापुर में उस्मान हादी ने दम तोड़ा, वैसे ही बांग्लादेश में उसके समर्थकों ने तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। ফেলে দিচ্ছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি ভবনের ভেতরে যে সমস্ত আসবাবপত্র ছিল, যে সমস্ত নথিপত্র ছিল, সেগুলো ভবনের ভেতরে প্রবেশ করে ভবনটির ভেতর থেকে বাহিরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। কারণ বাজারে ভয়াবহ যে চিত্র দেখা যাচ্ছে। आखिर ये उस्मान हादी कौन था जिसके मर्डर ने बांग्लादेश को हिंसा की आग में सुलगा दिया, झोंक दिया? और वो कौन लोग हैं जो बर्निंग बांग्लादेश में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं? हादी की हत्या किसने करवाई और क्यों करवाई? आखिर उस्मान हादी की हत्या को भारत से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? पिछले एक साल में ही उस्मान हादी बांग्लादेश के युवाओं का रोल मॉडल बन चुका था, क्योंकि उसने जुलाई 2024 में इनकलाब मंच नाम से एक युवा प्लेटफॉर्म बनाया था। इसी इनकलाब मंच ने अगस्त 2024 में शेख हसीना का तख्तापलट करने में मुख्य भूमिका निभाई थी।
हादी को भारत विरोधी बयानबाजी और आवामी लीग विरोधी रुख के लिए जाना जाता था। हादी ने ही सबसे पहले ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी करके भारत के 7 सिस्टर स्टेट को बांग्लादेश का हिस्सा बताया था। उस्मान हादी चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रचार कर रहा था और चुनावी ऐलान के अगले ही दिन उसकी सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई और अब हादी की हत्या को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। हादी की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों ने चटगांव में भारत के हाई कमीशन पर हमला कर दिया। क्योंकि उन्हें लगता है कि हादी के हत्यारे भारत भाग गए हैं। हादी के समर्थकों ने बांग्लादेश अखबार डेली स्टार के दफ्तर को भी आग लगा दी। उन्हें लगता है ये अखबार शेख हसीना का समर्थन करता है, जिसे भारत ने शरण दी है। एक तरफ हादी की हत्या को भारत और शेख हसीना की पार्टी की साजिश बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर यूनुस सरकार हादी की हत्या से पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। তিনি নিজে হাদির পরিচর্যা করেছেন, আমাকে নিয়মিত চিকিৎসা সম্পর্কে খোঁজ খবর দিয়েছেন। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সকল অপরাধীকে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। এই বিষয়ে কোনো ধরনের শৈথিল্য দেখানো হবে না। ভয়, সন্ত্রাস কিংবা রক্তপাতের মাধ্যমে এদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা কেউ থামাতে পারবে না। मोहम्मद यूनुस हादी की हत्या पर शोक जताते हैं, लेकिन सच तो ये भी है कि जिस दिन हादी को गोली मारी गई उसी दिन उसके समर्थकों ने अल्टीमेटम दे दिया था। हादी के समर्थक सिर्फ उसकी हत्या से गुस्से में नहीं हैं, बल्कि यूनुस सरकार के खिलाफ भी गुस्से में हैं, जो अभी तक हादी के हत्यारों को पकड़ नहीं पाई है। एक थ्योरी तो ये भी चल रही है कि उस्मान हादी की हत्या का दोष भारत पर मढ़ना यूनुस सरकार और बांग्लादेशी कट्टरपंथी जमातों की सोची समझी साजिश है। कहा तो ये भी जा रहा है कि हादी के पॉलिटिकल मर्डर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का दिमाग है और ये शक बेवजह नहीं है। बांग्लादेश में हादी की हत्या के शक की सुई यूनुस सरकार की ओर भी घूम रही है, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो हादी की हत्या में यूनुस सरकार पर सवाल खड़े करती हैं। पहली तो ये कि उस्मान हादी मोहम्मद यूनुस के लिए राजनीतिक चुनौती बन चुका था। दूसरी वजह यह है कि हादी ने कई बार सार्वजनिक मंचों से यूनुस सरकार की आलोचना की थी। तीसरी वजह यह है कि उस्मान हादी खुद भारत विरोधी कट्टरपंथी नेता होने के साथ ही बांग्लादेशी युवाओं में भी काफी लोकप्रिय था। उस्मान हादी की हत्या के पीछे ये थ्योरी बड़ी तेजी से चल रही है कि यूनुस सरकार को उस्मान हादी से बगावत का डर था, क्योंकि उस्मान हादी और उसके संगठन के लोगों को अंतरिम सरकार में कोई जगह नहीं दी गई। उल्टा उस्मान हादी के संगठन इनकलाब मंच पर बैन लगा दिया गया और जब उस्मान हादी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो उसका कत्ल करवा दिया। It is a pattern that has been planned and now the plan is in action. It is a state-sponsored activity. What they have been doing. I mean, when two civilians call for blood and dead bodies, how can they not be still arrested? And they have asked for it in public. So it is a pattern, and they have gone towards the Indian High Commission for reasons which none of us are aware of. I mean, what the Indian High Commission has got to do anything to do with the Hadi incident. बांग्लादेश में अब की बार शरिया सरकार बनाने के लिए तमाम कट्टरपंथियों ने हाथ मिला लिया है। इसका उस्मान हादी की हत्या से कनेक्शन जोड़ने वाला ये वीडियो देखिए। एक तरफ उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश जल रहा है और दूसरी ओर ढाका में कट्टरपंथियों की भीड़ भारत के खिलाफ नारे लगा रही है, इस्लामिक शरिया कानून की कॉल दे रही है। गैर मुसलमानों को धमकियां दी जा रही हैं और यूनुस सरकार ऐसे कट्टरपंथियों के लिए रेड कारपेट बिछा रही है। उस्मान हादी की हत्या का इल्जाम भारत और शेख हसीना पर लगाया जा रहा है, लेकिन भारत या शेख हसीना उस्मान हादी का पॉलिटिकल मर्डर क्यों करवाएंगी?
यूनुस सरकार ने तो 10 मई 2025 को आवामी लीग की सभी गतिविधियों पर बैन लगा दिया था। 12 मई 2025 को बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन ने आवामी लीग का पार्टी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया था। यानी आवामी लीग फरवरी में होने वाला चुनाव लड़ने से पूरी तरह से अयोग्य हो गया। मतलब शेख हसीना की आवामी लीग पर तो बांग्लादेश में चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है, तो उस्मान हादी की मौत से आवामी लीग को पॉलिटिकल फायदा होने का सवाल ही नहीं उठता। फिर से ये एक अटकलबाजी होगी। अगर ये माना जाए कि शेख हसीना का वजूद, उनकी पार्टी का वजूद और उनके लोगों का वजूद बांग्लादेश में पिछले 1-1.25 साल में समाप्त प्राय हो चुका है, तो कैसे उनके लोग किसी की हत्या तक करने में समर्थ होंगे, ये भी कहना कठिन होगा। सवाल ये उठ रहा है कि उस्मान हादी की हत्या से किसको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। तो उंगलियां पाकिस्तान पर भी उठ रही हैं, क्योंकि भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले बांग्लादेश के कट्टरपंथी हों या मोहम्मद यूनुस, दोनों की पाकिस्तान से नजदीकियां किसी से छिपी हुई नहीं हैं। बर्निंग बांग्लादेश के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो खुद मोहम्मद यूनुस हैं, जो नोबेल पीस प्राइज जीत चुके हैं। फिर भी उनके राज में बांग्लादेश के अंदर अशांति और बगावत की आग बेकाबू हो चुकी है, जिसका ठीकरा भारत पर फोड़ा जा रहा है। लेकिन सच तो यह है कि बांग्लादेश अपनी बर्बादी के लिए खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस सरकार में बांग्लादेश को मजबूत करने की बजाय कट्टरपंथी ताकतों को मजबूत किया गया और आज बांग्लादेश इसी का नतीजा भुगत रहा है। लेकिन सच स्वीकार करने के बजाय इसका इल्जाम भारत पर लगाया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।